भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? 56 भोग की कहानी। एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए एक बड़े आयोजन का आयोजन कर रहे थे। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा में देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और वे अच्छी बारिश देंगे। कृष्ण ने कहा कि वर्षा तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा क्यों करें? पूजा करनी हो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि इससे फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को कृष्ण की बात पसंद आई और सभी ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान माना और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में भारी बारिश की। हर तरफ पानी नजर आ रहा था। ऐसा नजारा देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में जाओ, वह हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएगा। कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी से कहा, तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी डंडे का सहारा दो, और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को ढोया। जब 8वें दिन बारिश थम गई और सभी ब्रजवासी पहाड़ से बाहर आ गए। सब समझ गए कि कान्हा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। सभी गोपों ने पूछा यशोदा से कि आप लल्ला कैसे भोजन कराती हो, और उन्होंने बताया कि वो दिन में 8 बार 8 पहर अपने लल्ला को भोजन कराती है। तब गोकुल निवासियों ने भगवान कृष्ण के लिए कुल 56 प्रकार 7 दिन व 8 पहर बराबर 56 तैयार किए। प्रत्येक दिन के 8 पहर के अनुसार 7 दिनों को मिलाकर 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो कृष्ण कन्हैया को पसंद थे। माना जाता है कि तभी से यह 56 भोग परंपरा शुरू हुई। गौलोक में श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजमान हैं। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां हैं। प्रत्येक पंखुड़ी में एक प्रमुख सखी होती है और बीच में भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। क्यों लगाए जाते हैं कान्हा जी के 56 भोग? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ये सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपना वर रूप में देखना चाहती थीं। इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने माता कात्यायनी से श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। गोपियों ने उद्यापन में माता कात्यायनी को कृष्ण के पसंदीदा 56 प्रकार के भोजन की पेशकश की। इसके बाद ही 56 भोग अस्तित्व में आया। क्या है 56 भोग? आइए जानते हैं। 6 स्वाद या स्वाद कड़वा, तीखा, कसैला, अम्लीय, नमकीन और मीठा होता है। इन 6 रसों को मिलाकर अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का अर्थ है सभी प्रकार के भोजन जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। 56 भोग का अपना महत्व है, और भोग कितने प्रकार के होते हैं ये आवश्यक नहीं है कि 56 भोग लिस्ट इन हिंदी के अनुसार ही बनाए जाएं। आप जिस देश या राज्य में रहते हैं उसके आधार पर आप 56 प्रकार के सात्विक भोजन को शामिल करके इसे तैयार कर सकते हैं, जैसे गुजराती, मराठी, केरल या अन्य देश के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे, श्री कृष्ण के भोग के लिए यह भोजन सात्विक होना चाहिए, तभी इसे मोहन भोग कहा जा सकता है। कई भक्त 20 प्रकार की मिठाइयाँ, 16 प्रकार की नमकीन और 20 प्रकार के सूखे मेवे चढ़ाते हैं।